नमस्ते। तो जैसे ही साल बदला, राजस्थान में एक अलग ही हलचल और एक नई ऊर्जा देखने को मिली। ये वो वक्त था जब नए नए रिकॉर्ड बने, लोगों को नई नई जिम्मेदारियां मिली और टैलेंट को सलाम किया गया। तो आइए इस पूरे दौर की उन खास कहानियों और चेहरों को जरा और करीब से जानते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हैं डॉक्टर तारकेश्वर जैन, जो अब एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आयोग को लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है पापा देवी, जिन्हें अपने इनोवेशन के लिए एक नेशनल अवार्ड मिला है। अब देखने में तो लगता है कि दोनों का काम कितना अलग है ना? लेकिन असल में ये दोनों ही उस टैलेंट की लहर का हिस्सा हैं जो राजस्थान से उठकर पूरे देश में अपनी पहचान बना रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्टेज की, जहां राजस्थान के कई लोगों को उनके जबरदस्त काम के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान के स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ा जश्न का मौका था। 24 दिसंबर 2025 को देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक अर्जुन अवार्ड्स का ऐलान हुआ, और ये राज्य के लिए वाकई एक गर्व का पल था, क्योंकि हमारे 3 बेहतरीन एथलीट्स ने ये सम्मान अपने नाम किया। इस साल के जो विजेता हैं वो दिखाते हैं कि राज्य में स्पोर्ट्स टैलेंट में कितनी वैरायटी है। जोधपुर के पार्श्वनाथ सिंह का पोलो का शाही अंदाज, उन्हीं के शहर की निर्मला भाटी की खो-खो में जबरदस्त फुर्ती, और भरतपुर के खुशीराम खंडेलवाल का पिस्टल शूटिंग में एकदम सटीक निशाना, ये दिखाता है कि टैलेंट पूरे इलाके में कैसे फल फूल रहा है। लेकिन राजस्थान का टैलेंट सिर्फ खेल के मैदान तक ही नहीं है। डिजाइन और पब्लिक सर्विस के फील्ड में भी राज्य का नाम खूब रोशन हुआ, और ये सम्मान मिला पापा देवी और कविता चौधरी को। 10 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें डिजाइनिंग इनोवेशन अवार्ड्स 2023 से नवाजा। पता है ये अवार्ड क्यों खास है? क्योंकि ये उन डिजाइन्स को पहचान देता है जो सच में लोगों की जिंदगी पे पॉजिटिव असर डालते हैं, मतलब जो जनसेवा के लिए बनाए गए हों। तो एक तरफ जहां राजस्थान के सितारे नेशनल लेवल पर चमक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राज्य खुद भी अपनी कमाल की सांस्कृतिक और कला की विरासत का जश्न मना रहा था। राजस्थान के कला जगत में 2 सबसे बड़े सम्मान हैं। एक है कोमल कोठारी पुरस्कार, जो लोक कला यानी फोक आर्ट के लिए पूरी जिंदगी देने वालों को मिलता है, और दूसरा है डॉक्टर निरंजन कला पुरस्कार, जो पारंपरिक कला के गुरुओं या उस्तादों को दिया जाता है। मतलब दोनों ही अवार्ड्स कला के प्रति जिंदगी भर के समर्पण का प्रतीक हैं। इस साल कोमल कोठारी पुरस्कार मिला नीरज घाई और रामनाथ चौधरी को। लेकिन यहाँ एक बहुत ही असाधारण बात हुई। रामनाथ चौधरी को उनकी बेमिसाल प्रतिभा के लिए डॉक्टर निरंजन कला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सोचिए, एक ही कलाकार को दोनों बड़े सम्मान मिलना, ये उनकी कला की गहराई को दिखाता है। और ये सम्मान का सिलसिला यही नहीं रुका। उन गुरुओं को सम्मानित करना भी तो जरूरी है जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए राज्य ने अपने मास्टर शिल्पकारों को भी सम्मानित किया। इस साल के सम्मानित शिल्पकार तो मानो राज्य की कला का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। अलवर से अनिल कुमार प्रजापत की टेराकोटा कला, कोटा से विद्यालक्ष्मी की नाजुक फैब्रिक पेंटिंग, बीकानेर से यशोदा सेनी की अनोखी महिला पेंटिंग, और खुशहाल राम इंडिया ढेरी की हाथ की बारीक कढ़ाई। वाकई राजस्थान की कला का क्या शानदार प्रदर्शन है। अच्छा, तो कला और संस्कृति के जश्न के साथ साथ राज्य के प्रशासन और लीडरशिप में भी कुछ बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं, और इनका असर न सिर्फ राज्य पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी महसूस किया जाएगा। जयपुर के डॉक्टर तारकेश्वर जैन को एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें बनाया गया है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का अध्यक्ष। ये वो सबसे बड़ी संस्था है जो पूरे देश में होम्योपैथी की पढ़ाई और प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है। वे 70 साल की उम्र तक इस पद पर रहेंगे। इसी बीच कानून के फील्ड में भी एक बड़ा अपडेट आया। राजस्थान हाईकोर्ट में एक नया प्रमुख चेहरा शामिल हुआ, एक नए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आसान शब्दों में समझें तो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल स्टेट के हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील होता है। मतलब जब भी भारत सरकार का कोई केस राजस्थान में होता है तो ये व्यक्ति उनकी तरफ से दलीलें पेश करता है। ये बहुत ही जरूरी भूमिका है, और ये महत्वपूर्ण पद संभालने वाले व्यक्ति हैं राजेंद्र शर्मा। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, जो दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। और भी कई बदलाव हुए, जैसे कि राज्य प्रशासन में 8 दिसंबर को सुशील शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभाला। शशिकांत को राजस्थान का मुख्य नगर निदेशक बनाया गया, और जोधपुर की राजनीति में अंजलि सिंह मेयर चुनाव में
पहले नंबर पर रहकर एक प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरी। और अब आखिर में चलिए उन लोगों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, चाहे वो स्पोर्ट्स ऑक्शन में रिकॉर्ड तोड़ना हो या फिर कोई प्रेरणा देने वाली पर्सनल अचीवमेंट हो। 14 करोड़ 20 लाख रुपए। जी हाँ, ये एक हैरान कर देने वाली रकम है और ये आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान के किसी भी क्रिकेटर के लिए आज तक की सबसे ऊंची बोली है। इस साल की आईपीएल नीलामी तो राजस्थान के क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही शानदार रही। कार्तिक शर्मा सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 14.20 करोड़ की अविश्वसनीय कीमत पर खरीदा। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब किंग्स ने रवि बिश्नोई और राहुल शर्मा पर भी बड़ा दाव खेला। वहीं मुकेश चौधरी लखनऊ सुपर जायंट्स और राहुल चाहर गुजरात टाइटंस से जुड़ेंगे। और आखिर में कुछ दिल को छू लेने वाली कहानियां। दोईफोड़ी शर्मा को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने दिव्यांगजन दिवस पर 2 चोटियों पर तिरंगा फहराया था। उनके इस जबरदस्त जज्बे के लिए पाली की नन्ही वंशिका ने डिजिटल टेबल सुनाने में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़कर सबको हैरान कर दिया। और मानवी अदवाल को एक उत्सव में उनकी प्रतिभा के लिए विंसन क्वीन का ताज पहनाया गया। तो खेल से लेकर कला, शासन तक राजस्थान हर तरफ टैलेंट, लीडरशिप और अचीवमेंट से जगमगा रहा है। अब जब नए चेहरे इतनी अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं और हर फील्ड में टैलेंट को सराहा जा रहा है, तो सवाल तो उठता ही है कि भविष्य में ये सभी लोग मिलकर राजस्थान को किन नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।